सीबीएसई ने न्यू एकेडमिक सेशन यानी 2022 और 23 के लिए सिलेबस को रिलीज़ कर दिया है और उसमें काफ़ी पोर्शन डिलीट किया है और अप्रॉक्स 30% के आसपास सिलेबस को डिलीट किया है। वैसा ही लगभग सिलेबस है जैसे लास्ट 2 ईयर्स में रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हैं उनको हम बताएंगे और सारे मेन पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं तो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, ये पूरा टॉपिक रखा है सिलेबस में, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसके बाद है 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये सिलेबस में रखा है। इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन 1.3 एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी के हिसाब से इसको डिलीट कर दिया है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जिसमें फॉग और गॉफ आता था उसके हिसाब से डोमेन और रेंज को निकाला जाता है, उसको डिलीट कर दिया है। तो 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन से। उसके बाद आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेफिनेशन, रेंज और डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। रेंज और डोमेन को भी निकाला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। उसके बाद बोला है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो प्रिंसिपल है उसी का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना। लेकिन इसमें जो मेन बात है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको डिलीट किया है, यानी जिसमें हम फॉर्मूले लगाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले लगाते हैं और फॉर्मूले के सॉल्विंग करने के बाद फिर प्रूफ करते हैं या आंसर निकालते हैं, उन टॉपिक को डिलीट किया है। यानी 2.1 एक्सरसाइज इसमें आ रही है, 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिलीट किया है। 2.2 में वो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाली गई है। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाली गई है, वो सिलेबस में है। उसके अलावा काफ़ी पोर्शन इसमें डिलीट किया है। इसके बाद मैट्रिसेस में आते हैं। मैट्रिसेस में सब कुछ आ रहा है, बस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे हम इनवर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स फंक्शन का या मैट्रिसेस का। तो ये 3.4 एक्सरसाइज को इसमें डिलीट किया गया है और अदरवाइज मैट्रिसेस में पूरा टॉपिक आ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता था, इसमें बच्चों को दिक्कत होती थी और उसको डिलीट किया गया है, ये सही भी है थोड़ा। अब इसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में सब कुछ आ रहा है, बस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जिससे स्टूडेंट को पता चल रहा है कि उनको पढ़ना क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा है कि सिलेबस उनका पढ़ा नहीं होगा, जहाँ पे भी पढ़ा होगा अगर मैं सारा सिलेबस लिख भी दूँ तो उनको आइडिया नहीं लग पाएगा। इसीलिए जो मेन टॉपिक हैं जो डिलीट किए गए हैं उनको हम बता दे रहे हैं। बाकी जब पढ़ाते चलेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, कौन सा सिलेबस में है कौन सा सिलेबस में नहीं है। इसके लिए टीचर का होना जरूरी है। डिटर्मिनेंट्स में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 4.2 एक्सरसाइज डिलीटेड है, यानी प्रॉपर्टीज का यूज करके यानी ऑपरेशन को लगा के हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकालते थे। 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी में आते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी और रोलीज थ्योरम, इसको डिलीट किया गया है। ये लास्ट ईयर भी डिलीट था तो इस बार भी डिलीट किया गया। अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी में सब कुछ आ रहा है, यानी एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से 5.8 को डिलीट किया गया है, ठीक है। एमबीटी और रोलीज थ्योरम दोनों में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी को प्रूफ किया जाता था और फंक्शन ऑफ एफ ए एफ वी इनको निकाला जाता था, इसको डिलीट कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पोर्शन 6.3 एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है जिसमें डेरिवेटिव निकालते थे और इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करते थे, इसको डिलीट किया है। अप्रोक्सीमेशन ये ऑलरेडी डिलीटेड था और इस बार भी डिलीट किया गया है। टेंजेंट और नॉर्मल पहले सिलेबस में था लेकिन इस बार डिलीट कर दिया गया है। पहले रेट जो मेजरर वाला चैप्टर था वो डिलीट था लेकिन उसको इस बार सिलेबस में रखा गया है और टेंजेंट और नॉर्मल को डिलीट किया गया है। इंटीग्रेशन में जैसा हर साल होता है वैसा ही इस बार भी हुआ है। लिमिट ऑफ सम वाला जिसमें लिमिट का यूज करके हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, उस टॉपिक को डिलीट किया गया है। अदरवाइज सब कुछ रखा गया है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को मिला के। तो लिमिट एज द सम या लिमिट ऑफ सम, ये 7.8 एक्सरसाइजेस को डिलीट किया है। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में वही सेम है जैसे पहले रहा था। एरिया बिटवीन टू कर्व्स यानी 8.2 एक्सरसाइज को डिलीट किया है। सिंपल कर्व और
बाउंडेड कर्व, अनबाउंडेड कर्व, ये सब सिलेबस में रखे गए हैं। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाला ये डिलीटेड है। आगे चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हम फॉर्मेशन करते थे, यानी dy/dx या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव में इक्वेशन बनाते थे, वो 9.3 एक्सरसाइज को डिलीट किया है और उसके अलावा सब कुछ सिलेबस में रखा गया है। पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिलीट किया गया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार ये भी सिलेबस में है। वेक्टर में आते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पहले भी डिलीट था और अभी भी डिलीट है। 10.5 एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये थोड़ा ठीक नहीं किया गया, प्लेन को डिलीट कर दिया। 11.3 एक्सरसाइज, वैसे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती थी सबसे ज़्यादा, लेकिन प्लेन जो कॉन्सेप्ट है उसका आगे चल के बहुत यूज़ होता है 12th के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सिलेबस में नहीं आ रहा है, लेकिन सब बच्चों को ये पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे काम देगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो वर्ड्स प्रॉब्लम थे, यानी जो क्वेश्चन में थ्योरी लिखी होती थी उसका यूज करके हम इक्वेशन बनाते थे और इक्वेशन बनाने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करके आंसर निकालते थे, वो टॉपिक डिलीट कर दिया है, यानी 12.2 एक्सरसाइज को डिलीट किया है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को 13.5 एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है। तो ये पूरा सिलेबस है और इस बार से टर्म 1 टर्म 2 खत्म हो गया है। सब बच्चों को पूरा पढ़ना है लास्ट तक और एक बार ही एग्जाम होगा, तो सभी बच्चे इन टॉपिक्स को देख लें और इसके हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करें। एक और एग्जाम अब आ गया है, COET। COET में ये सब बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाने के लिए। तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी सिलेबस है जो छूटा हुआ है। मेरे हिसाब से ज़्यादा टॉपिक पढ़ने चाहिए। इसको भी ध्यान रखना कि 12th के बाद उनको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो सिलेबस का तो ये है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा 12th से रिलेटेड, हम 12th का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।